प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नैनसेट समीकरण से सामयिक स्थिरांक। आज का टॉपिक अपना है विद्युत अपघटनी विलयनों में चालन। कि जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं उसमें चालन किस प्रकार होता है, इसके लिए हम कई फैक्टरों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, चालकत्व है। सभी को बारी बारी से बताएं। प्रतिरोध के बारे में आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो कि प्रतिरोध क्या होता है। कि धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को, कि धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार में हो रही हो चाहे किसी विलयन में। विलयन में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है, और जो क्या होता है तार होता है या चालक तार होता है उसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध क्या होता है, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसको कहेंगे, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोल देंगे, प्रतिरोध। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कर लेता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। OHM भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से ओम भी लिख सकते हैं, और एक इसका प्रतीक होता है इस तरह से ओम लिख सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, किंतु ये दोनों नाम एक साथ लिखना। प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जो ये प्रतिरोध होता है, ये जो लंबाई होती है उसके क्या होता है, समानुपाती। और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी हम कह सकते हैं मोटाई, तार की लंबाई के तो समानुपाती। तार की लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, और जो तार की मोटाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध घटता जाएगा। यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। तो कह सकते हैं प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, और A बढ़ेगा तो R घटेगा। इन दोनों को अलग अलग न लिख करके एक साथ लिख लिया, R समानुपाती L/A। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती, लंबाई के क्या हो गया, समानुपाती। L ऊपर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। A के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इस समानुपाती को हटाया, एक स्थिरांक काम में लिया। इस स्थिरांक का नाम है रो। क्या है, RHO, रो। क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं। यहाँ रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या है कि यहाँ रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम में वही एक क्वेश्चन कर लेता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखिए। पूछा हुआ भी है पहले कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। कैसे आया देखो, अपना सूत्र क्या है, अपना सूत्र है R बराबर, अपना सूत्र है R बराबर क्या आएगा, R बराबर है रो L/A। अब देखो रो बराबर निकालूंगा तो रो बराबर होगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, RA/L। अब R का मात्रक अभी हमने पढ़ा था, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, शेष क्या बच गया, ओम मीटर। तो मात्रक क्या लिख दिया, ओम मीटर। यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और समानुपाती L/A था, इस समानुपाती को हटाया, रो आया। फिर रो क्या है, समानुपाती स्थिरांक जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक, ध्यान रखना SI मात्रक छोटा मात्रक होगा, वह मीटर नहीं, वहां सेंटीमीटर लिया जाएगा। कि ओम सेंटीमीटर भी प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का जो छोटा मात्रक होता है वो ओम सेंटीमीटर होता है।
किंतु एग्जाम में आपको क्वेश्चन कर ले कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो आप ओम सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ओम मीटर ही लिखोगे। चाहे ऐसा ही मात्रक पूछे चाहे सिंपल मात्रक पूछे, लिखना क्या है? ओम मीटर। तो ओम सेंटीमीटर हमने क्यों लिखा? ऑप्शन में आ जाए, जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया और ओम मीटर आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ओम सेंटीमीटर। क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। मुख्य कौन सा है? ये प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब देखो हम एक कंडीशन मान लेते हैं। क्या कंडीशन मान लेते हैं? हम कंडीशन मान ली कि अपना सूत्र ये है, मान लो क्या है? R बराबर है रो L अपॉन A है। क्या है? R बराबर रो L अपॉन A है। L बराबर हमने मान लिया 1 मीटर और A बराबर मान लिया 1 मीटर स्क्वायर। क्या मान लिया? L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो R का मान किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर। R रो के बराबर है, यानी प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है। क्या है? प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है। किस कंडीशन में? जब लंबाई भी इकाई हो और क्षेत्रफल भी क्या हो? इकाई। अब इसकी परिभाषा हमें अलग अलग विलियन के लिए दे देते हैं। जैसे एक तो विलियन के लिए देते हैं और एक चालक कार के लिए, अलग अलग चीज के लिए देते हैं, अलग अलग पदार्थ के लिए। तो एक परिभाषा हम चालक के लिए बनाएंगे और दूसरी परिभाषा हम विलियन के लिए बनाएंगे। देखो चालक के लिए क्या होगा? चालक के लिए होगा कि कोई तार है, ये कोई वायर है, इसकी लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर यानी 1 है। ज्यादातर मीटर में लेंगे, अभी भी बताया आपको। तो इसकी लंबाई 1 मीटर और इसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर ले ली। क्या ले ली? 1 मीटर स्क्वायर। ये चालक तार में कंडीशन होती है और यही कंडीशन हम विलियन में माने। तो यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इन इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो तो हम मानेंगे 1 मीटर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल होगा उसको हम क्या मानेंगे? 1 मीटर स्क्वायर। और इनके बीच की जो दूरी है उसको हम 1 मीटर मान लेंगे। अब बताओ विलियन में 1 मीटर स्क्वायर, बताओ कोई भी सेल होता है वहां मीटर स्क्वायर कितना लंबा चौड़ा होगा और 1 मीटर कितना होगा? इतना बड़ा पात्र होगा। हो सकता है कितना बड़ा पात्र? इतना बड़ा पात्र होगा? नहीं। तो यहाँ हम मीटर की बजाय, यहाँ तो मीटर ले सकते हैं तार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु यहाँ हम 1 सेंटीमीटर और यहाँ क्या यूज करेंगे? 1 सेमी स्क्वायर यानी 1 वर्ग सेमी। यहाँ मीटर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि विलियन ज्यादा नहीं लिया जाता, विलियन छोटे पात्र में लिया जाता है। वहां इकाई का क्या महत्व होता है? ओम सेंटीमीटर का। इसमें ओम सेंटीमीटर विलियन के लिए यूज होती है और जो सीधा मात्रक पूछे वो ओम मीटर होता है इसमें। तो उसी तरह से यहाँ तो हम मीटर शब्द यूज कर सकते हैं, किंतु यहाँ मीटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि विलियन के लिए मीटर बहुत बड़ा हो जाता है। तो परिभाषा क्या रहेगी अपनी? 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे भी लिख सकते हैं और ये मीटर सेंटीमीटर के चक्कर को ही खत्म कर दो। आप कह दोगे इकाई लंबाई वाले, इकाई चाहे सेंटीमीटर में लो तो सेंटीमीटर में और मीटर में लो तो मीटर में, इकाई लंबाई वाले तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले। क्या? इकाई लंबाई वाले तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आपको चालक के लिए पूछे तो क्या करोगे? कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाता है। यही चीज हम विलियन के लिए यूज करें। किसके लिए करें? विलियन के लिए। तो क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल तो इकाई हो गया और दूरी भी क्या होगी? इकाई। तो क्या कहेंगे कि जब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो, क्या कहेंगे कि जब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो तो उस
विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। देखो, इकाई लंबाई वाले तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और यही परिभाषा विलयन के लिए लिखें, किसकी? विशिष्ट प्रतिरोध की। जब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से नहीं लिखा, एक दूसरे से, क्या कहेंगे कि जब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो तो उस विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्या हुआ? प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध का मात्रक। यह सूत्र याद रखना है, ये काम आएगा। फिर प्रतिरोधकता क्या होती है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर इसका एसआई मात्रक। एक अन्य मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। परिभाषा अलग अलग है, चालक के लिए अलग है और विलयन के लिए अलग है। चालक के लिए लिखा जाएगा इकाई लंबाई वाले तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो तो उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विलयन के लिए जब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो तो उस विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये अपना क्या हुआ? प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। विद्यार्थियों, अगली परिभाषा है, देखो हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया, प्रतिरोध पढ़ लिया। अब हम चालकत्व को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? चालकत्व को। देखो, चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध हमने पढ़ा था, प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का जो उल्टा है वही क्या है? चालकत्व है। यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। यानी प्रतिरोध होता है R, तो G बराबर, G क्या है यहाँ पर? G चालकत्व है। चालकत्व को हम दर्शाते हैं G से, प्रति। वैसे इसका G कोई अंग्रेजी नाम नहीं है, जैसे अंग्रेजी नाम की फुल फॉर्म, जबकि R तो एक फुल फॉर्म का पहला अक्षर है R प्रतिरोध का, किंतु यहाँ G एक प्रतीक ही लिया गया है इसको, ठीक है। तो G बराबर क्या होगा? 1/R। 1/R का अर्थ होता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हमने क्या पढ़ा था? प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा था हमने ओम। क्या पढ़ा था? ओम। तो 1/ओम का मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम इनवर्स होता है। और जो ये ओम इनवर्स होता है इसको सीमेंस बोलते हैं। सीमेंस वैज्ञानिक ने इसको क्या बोल दिया? सीमेंस। एक वैज्ञानिक और आया था महो, इसको महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स बोल दो, चाहे सीमेंस बोल दो, चाहे महो बोल दो, सीमेंस को एस से दर्शाते हैं, ठीक है। चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस या महो होता है, ठीक है। अब देखो हम लेके चलेंगे अपना चालकत्व क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। G बराबर होता है 1/R। R के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। पीछे R बराबर ये आया था अपना ρL/A। पीछे निकाला था कि R बराबर क्या आया था? ρL/A। तो R बराबर, R यहाँ रख दिया, R यहाँ रखेंगे तो 1/ρ, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/ρ। क्या जाएगा? 1/ρ और ये उल्टा हो जाएगा A/L। क्या हो जाएगा? A/L। तो क्या हो गया? A/ρL। यही है, मैंने यहाँ 1/, कर दिया। A चाहे इस रूप में भी लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो 1/ρ क्या होगा? A/L। ये किसका? R की वैल्यू रखी। R की वैल्यू कहां से आई? जो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। ये R की वैल्यू आई। अब देखो 1/ρ, देखो जिस तरह से प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व है। उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता। जिस तरह से प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम
क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता होती है। इसको कप्पा से दर्शाते हैं और इसमें है रो, यानी रो का व्युत्क्रम कप्पा होता है और आर का व्युत्क्रम क्या होता है, जी। तो यहाँ 1/रो बराबर क्या रख दिया, कप्पा रख दिया, ये है 1/रो बराबर क्या रख दिया, कप्पा। A/L है जुकातु, यानी 1/रो बराबर क्या है, कप्पा। या कप्पा विशिष्ट चालकत्व है या चालकता या विशिष्ट चालकता है। जैसे रो क्या है, प्रतिरोधकता, उसी तरह से इसका नाम क्या है, चालकता भी बोलते हैं, विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं। किसको, कप्पा। तो यहाँ कप्पा बराबर आ गया 1/रो बराबर कप्पा रख दिया, A/L जुकातु आ गया। अब देखो यहाँ पर कप्पा बराबर निकालेंगे, तो कप्पा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा कि GL इधर चला जाएगा, यानी G, ये L इधर चला गया, L/A, यानी GL/A, ये अपना एक सूत्र बन करके इस बराबर है विशिष्ट चालकता बराबर या कप्पा बराबर या विशिष्ट चालकत्व है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व। वैसे तो अभी भी बताया था कि विशिष्ट चालकत्व होता क्या है, अभी भी आपको कहा था कि विशिष्ट चालकत्व होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसे विशिष्ट चालकत्व या चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तीनों नाम लिख चुका हूं, इसके तीनों नाम, कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। हम कह भी चुके हैं कि कप्पा बराबर 1/रो होता है। अब हमने रो का मात्रक पीछे पढ़ा था, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, हमने जस्ट पीछे पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि प्रतिरोधकता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या, ओम मीटर, और एक छोटा मात्रक था ओम सेमी का। तो यहां मैं रो का मात्रक ले देता हूं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये किसका मात्रक हुआ, कप्पा का, क्योंकि रो का मात्रक है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, और 1/रो है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, किसका मात्रक आ जाएगा, कप्पा का। यानी विशिष्ट चालकत्व है या इसका अर्थ क्या है, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक ओम मीटर होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि ओम मीटर किसका मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का। और विशिष्ट प्रतिरोध का जस्ट उल्टा कौन है, विशिष्ट चालकत्व है। तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। अब अभी भी आपको बताया था कि ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, सीमेंस। तो ओम इनवर्स बराबर सीमेंस रख दिया, और जो मीटर इनवर्स है जुकातु छोड़ दिया। सीमेंस को एस से दर्शाते हैं, ये इसका प्रतीक रूप है। अब वही बात है कि बड़ी इकाई में मीटर और छोटी इकाई में सेमी, तो इनको सेमी में कन्वर्ट कर दिया बस, और कोई अंतर नहीं। तो आपको कहे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम, चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, और जो अपना विशिष्ट चालकत्व है उसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको सीमेंस बोलते हैं ओम इनवर्स को, तो सीमेंस मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। उसी तरह से चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स होता है, उसको अकेला सीमेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीमेंस। तो ये अपना मात्रक हुआ। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो होता है। कप्पा क्या होता है, 1/रो। ये हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी बताया कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। यानी कप्पा बराबर होता है 1/रो। क्या होता है, 1/रो। अब हम यहाँ रो की वैल्यू लें, रो बराबर पीछे देखा था हमने, एक सूत्र आया था R बराबर रो L/A। ये आया था, पीछे आया था कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता, आया था ना पीछे, ये पीछे आया था। तो रो बराबर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी RA/L, ये आ जाएगा। क्या जाएगा, RA/L। ये क्या है, रो बराबर, क्या है, रो बराबर। हमें मान किसका रखना है, 1/रो का रखना है। तो हम क्या रखेंगे, कप्पा बराबर, उल्टा कर देंगे, उल्टा क्या कर देंगे, 1/R, क्या करेंगे, 1/R L/A, ये कर देंगे। क्या कर देंगे कि कप्पा बराबर होता है 1/रो। रो का मान क्या था अपने पास, रो का मान था RL,
अपॉन ए, आर एल अपॉन ए था, उसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया, एल अपॉन आर ए कर दिया। क्या कर दिया? अब ये बात हम पीछे पढ़ के आए थे, ये जो का क्यों मान रखा है ये का यानी 1 अपॉन आर, इसको इस तरह से लिख दो मैं 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, थोड़ा अच्छा लिखो। 1 अपॉन आर क्या होता है? 1 अपॉन आर हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। ये देखो ये लिखा हुआ है, तो यहां हम क्या रख सकते हैं? कप्पा बराबर रख सकते हैं जी, और ये एल अपॉन ए क्या होता है? यहां क्या रखते हैं? जी, ये एल अपॉन ए। अब देखो जो एल अपॉन ए होता है वो एक अलग से एक चीज और होती है जिसको जी स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी स्टार, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक हम किसको कहेंगे? कि जितनी इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है उसमें क्षेत्रफल का भाग लगा दो, वो क्या जाएगा? सेल स्थिरांक आ जाएगा। क्या जाएगा? सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक जी स्टार है, तो अपना सूत्र बन गया के बराबर जी और जी स्टार। अब दोनों के बारे में जान गए होंगे आप कि यहाँ जी क्या है? जी है चालकत्व है, और जी स्टार क्या है? जी स्टार है सेल स्थिरांक। तो दो इनके आधार पर आप एक चीज करो, दो सूत्र बन गए, शब्दों में लिखना चाहिए, इसको मान लो हिंदी भाषा में लिखना चाहिए शब्द के रूप में। तो के क्या है? विशिष्ट चालकता। के क्या है? विशिष्ट चालकता। एल अपॉन ए क्या है? सेल स्थिरांक। तो क्या हो गया? सेल स्थिरांक। ये कर लो, सेल स्थिरांक चालकत्व है क्या है? जी। तो यानी चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक क्या गया? चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। एक सूत्र तो अपना ये बन गया। ये तो किस रूप में है? ये गणितीय व्यंजक के रूप में, ठीक है। और एक क्या हो गया अपना? सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। देखो सेल स्थिरांक ये है, एल अपॉन ए क्या है? सेल स्थिरांक। ये रख दूं, एल अपॉन ए क्या हुआ? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक एल अपॉन ए, और आर नीचे है तो भाग लग जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। यानी सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। क्या हो गया? सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। परीक्षा में क्या पूछेगा वो देखो, परीक्षा में आपको पूछेगा चालकत्व क्या है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। हम क्या कहेंगे? चालकत्व क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, जिसको किससे दर्शाते हैं? जी से दर्शाते हैं। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या सीमेंस होता है। G बराबर 1 अपॉन आर। आर की वैल्यू हम पीछे था, वो जू की तू पुटअप कर दे। 1 अपॉन रो बराबर होता है कप्पा, तो ये सूत्र आ गया। अब देखो कि कप्पा बराबर निकाला तो ये उल्टा करके लिख दिया। या कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व, चालकता या विशिष्ट चालकता होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ये है क्या? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी 1 अपॉन रो क्या है? विशिष्ट चालकत्व। मात्रक क्या होगा? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या था? ओम मीटर। तो इनवर्स लगा दो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमेंस बोलते हैं, तो सीमेंस मीटर इनवर्स हो गया। छोटा मात्रक लिया तो सेंटीमीटर में। अब देखो ये क्या हमने पढ़ा, ये कप्पा बराबर 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो का मान रखा, तो रो का मान होता है एल अपॉन आर ए। इसको अलग अलग करके लिख दिया। 1 अपॉन जो आर होता है, देखो कप्पा बराबर जो इस कंडीशन में लेंगे, कप्पा बराबर ये जो का क्यों रखा? 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। खोल के लिख दिया, जैसे पहले इसको इस रूप में लिखा था एल आर ए, खोल के लिख रखा मैंने दोबारा। तो एल आर अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए, तो के 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। क्यों लिखा? क्योंकि 1 अपॉन आर बराबर होता है जी, और एल अपॉन ए होता है सेल स्थिरांक, तो जी एल अपॉन ए लिख दिया। एल अपॉन ए जी स्टार होता है, तो ये जी स्टार हो गया। तो दो सूत्र बन गए, विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, और एक हो गया विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। क्यों? क्योंकि ये देखो सेल स्थिरांक है, एल अपॉन ए क्या होता है? सेल स्थिरांक। भाग किसका दे दिया? आर का। तो क्या हो गया? सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। एक सूत्र ये है के बराबर जी एल अपॉन ए, ये तो चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक, ये चालकत्व है और ये सेल स्थिरांक। इन दोनों सूत्रों को लिखा, ये चीज तो एक अलग से निकाली, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो मैं जी स्टार को छोड़ ही देता हूं यहाँ, ठीक है ना? यहाँ जी स्टार का कोई रोल ही नहीं, छोड़ दो, क्योंकि जी स्टार लिखेंगे नहीं। सेल स्थिरांक होता है, वैसे नाम ले लिया मैंने सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध।
या जी स्टार अपॉन आर लिख सकते हो, इसको लिखना चाहिए, जी स्टार को छोड़ो, अलग से बता देंगे उसको, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। जिस तरह से हमने विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दी थी, उसी तरह से विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा सेम की सेम। वहां क्या लिखा था, 1 मीटर लंबे तथा 1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, 1 मीटर लंबे यानी इकाई लंबाई वाले तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का चालकत्व विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विलियन के लिए क्या लिखा था, जब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो तो उस विलियन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी, जब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक दूसरे से क्या हो, इकाई दूरी पर स्थित हो तो उस विलियन का चालकत्व विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। और यदि विशिष्ट चालकता की परिभाषा डायरेक्ट देना चाहें तो हम एक घन सेमी में भी ले सकते हैं कि एक घन सेमी विलियन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। आज के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे, ठीक है।